हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे नवमांश कुंडली के बारे में कि नवमांश कुंडली से किस प्रकार धन की स्थिति का पता लगाया जा सकता है और किस प्रकार ये पता लगाते हैं कि नवमांश कुंडली में धन की स्थिति कब व्यक्ति को अच्छा बनाएगी या कब नवमांश कुंडली से ये जाने कि कब व्यक्ति को जीवन में धन प्राप्त होगा। इस बारे में आज की वीडियो होगी। वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, जब भी किसी भी व्यक्ति की कुंडली का अध्ययन किया जाता है या कुंडली देखी जाती है तो उसमें जो कुंडली महत्वपूर्ण होती है, एक तो लगन कुंडली होती है, वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है, जो हमें किसी घटना के होने या ना होने की स्थिति को बताती है कि कोई घटना व्यक्ति के जीवन में हो सकती है या कोई योग है, वो शुभ योग है, अशुभ योग है। कुंडली में अगर अशुभ योग है तो वो होगा और शुभ योग है तो भी उसके होने की स्थिति लगन कुंडली से पता लगती है। अब कोई चीज़ लगन कुंडली में है लेकिन उसका प्रभाव, कितना प्रभाव व्यक्ति को जीवन में उसका मिलेगा, कितना उसको प्राप्त होगी वो चीज़, कितनी तरह से, मतलब अगर वो कोई दुर्योग है तो वो कितना बुरा हो सकता है व्यक्ति के लिए, और कोई शुभ योग है तो वो कितना अच्छा होगा। ये सब जो कन्फर्मेशन है ये नवमांश कुंडली से पता लगता है। नवमांश कुंडली जो कोई भी एक भाव होता है उसके 90 हिस्से को बताया जाता है या 90 हिस्से की होती है। और नवमांश कुंडली को आप किसी भी एप्लीकेशन में, जो ज्योतिष से संबंधित एप्लीकेशन होते हैं, किसी में भी लगाकर अपनी कुंडली को, नवमांश कुंडली उसकी निकाल सकते हैं। लेकिन नवमांश कुंडली को पढ़ना कैसे है, उसको देखना कैसे है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आप देखिए कि नवमांश कुंडली लगन कुंडली से सीधा संबंध रखती है, क्योंकि असलियत में आपका क्या भाग्य है, क्या आपको प्राप्त होगा, क्या आपको नहीं प्राप्त होगा, ये सब लगन कुंडली के बाद नवमांश कुंडली से पता लगता है। जैसे एक सूत्र होता है किसी भी व्यक्ति कुंडली में, अगर कोई लगन कुंडली में, मान लो कोई ये लगन कुंडली है और लगन कुंडली में यहाँ पर 5 नंबर में सूर्य है, और अगर यही स्थिति नवमांश कुंडली में भी बनती है, मान लो नवमांश कुंडली में ये किसी व्यक्ति की नवमांश कुंडली है और नवमांश कुंडली में भी सूर्य 5 नंबर की राशि में है, मतलब जो ग्रह लगन कुंडली में भी उसी राशि में हो और नवमांश कुंडली में भी उसी राशि में हो तो ये वर्ग उत्तम होता है। मतलब जो ये ग्रह का वर्ग होता है ये उत्तम हो जाता है। और ऐसा जो ग्रह होता है, जिस भी ग्रह की स्थिति इस प्रकार की होती है, वो ग्रह अपने आप में बेहद श्रेष्ठ फल देने वाला ग्रह होता है, चाहे व्यक्ति के लिए वो मारक हो, चाहे अकारक हो या योगकारक हो, किसी भी स्थिति में हो, लेकिन उस ग्रह की दशा हो, अंतर्दशा हो, व्यक्ति को 100% अच्छे फल देकर जाती है। और व्यक्ति की कुंडली में वह ग्रह जितना बली होगा, उसकी डिग्री इतनी अच्छी होगी। अगर वो योग कारक है तो श्रेष्ठ ही होगा, उत्तम श्रेष्ठ होगा, और अगर वो अकारक भी है, योग कारक नहीं है, तो भी वह अच्छे फलों को ही देकर जाएगा अपने कारकत्वों के अनुसार। तो नवमांश कुंडली का एक सिद्धांत तो होता है कि कोई भी ग्रह अगर सेम राशि में हो, लगन में और नवमांश में, तो ये धनदायक होता है, अच्छा होता है, व्यक्ति को जीवन में धन की स्थिति अच्छी प्राप्त होती है जब इस प्रकार के ग्रह योग कुंडली में दशांतर दशा में आते हैं। तो ये एक नॉर्मल सी एक जानकारी थी नवमांश कुंडली से संबंधित। अब देखिए, अब हम बात करते हैं धन योग के बारे में कि लगन कुंडली में अगर धन योग अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी व्यक्ति कुंडली में धन योग अच्छे होते हैं, धन भाव का स्वामी भी अच्छा होता है, लेकिन व्यक्ति के जीवन में धन नहीं होता है, व्यक्ति को धन की बहुत किल्लत देखनी पड़ती है, कमी देखनी पड़ती है। तो इस चीज़ का हम जो स्टडी कर सकते हैं वो नवमांश कुंडली से देख सकते हैं। देखिए, आपकी कुंडली में ये धन भाव होता है और ये लाभ भाव होता है। ये दो धन भाव और लाभ भाव मुख्य रूप से धन के लिए देखे जाते हैं। ये पैतृक संपत्ति, व्यक्ति का बैंक बैलेंस, स्टोर मनी, ये सब परिवार से मिलने वाला धन, ये सब होता है। लाभ भाव में व्यक्ति की खुद की इनकम, खुद से कमाई हुई इनकम, खुद की इच्छाओं से, महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो इनकम होती है वो व्यक्ति की होती है। व्यक्ति की खुद की कमाई, एक तरह से हम इसको कह सकते हैं कि उसकी इनकम, उसका लाभ, उसकी जो इकोनॉमिक स्थिति है वो कैसी है, वो एकादश भाव से पता लगती है। अब आप देखिए कि कुंडली में जो दूसरा भाव है, मतलब दूसरे भाव का स्वामी नवमांश कुंडली में किस स्थिति में है। अब मान लो
दूसरे भाव का स्वामी, ये पैतृक संपत्ति है, धन है, अचल संपत्ति का ये भाव होता है, और इसका स्वामी नवमांश कुंडली में मित्र राशि में है, तो ये अच्छा है, व्यक्ति के पास सामान्यतः धन होगा। मतलब लगन कुंडली में भी ये भाव ठीक है और नवमांश कुंडली में भी सामान्यतः अच्छा होगा अगर वो मित्र राशि में है। अगर खुद की राशि में तो और अच्छा होगा, और अगर उच्च राशि में है तो ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति मानी जाएगी। लेकिन ऐसा ही आप किसी भी भाव को लेकर देख सकते हैं, लाभ भाव की स्थिति को देखते हैं। लाभ भाव का स्वामी नवमांश कुंडली में देखिए कितनी मजबूत स्थिति में है, कितनी अच्छी स्थिति में है। जितना अच्छी स्थिति में होगा उतना ही व्यक्ति के जीवन में लाभ होगा। लेकिन ये होता कब है कि कब व्यक्ति को जीवन में धन लाभ होगा, धन प्राप्त होगा, ये हम कब जान पाएंगे? देखिए, जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में आप देखिए दूसरे, जैसे हम धन की बात करते हैं तो धन भाव का स्वामी नवमांश कुंडली में जिस राशि में हो, जैसे हम एग्जाम्पल से बात करते हैं कि मान लो ये 11 नंबर की कुंडली है और लगन कुंडली में ये 12 नंबर है और 12 नंबर गुरु की राशि है। अब जो धन भाव के स्वामी बनते हैं वो बनते हैं गुरु। अब गुरु को हमें देखना है नवमांश कुंडली में। नवमांश कुंडली में गुरु हमने देखा कि गुरु 4 नंबर राशि में है। गुरु हमने देखा कि 4 नंबर राशि में, किसी भी भाव में हो सकते हैं, कर्क राशि में गुरु है। तो अब आप देखिए कि अब इस चीज को देखिए, 4 के बाद 4 नंबर राशि में मतलब उच्च स्थिति में गुरु यहाँ पर माने जाएंगे, तो व्यक्ति के जीवन में धन की स्थिति अच्छी जरूर होगी। ये इस बात को प्रोमिनेंट देता है, इस बात को ही पुष्टि करता है। कब होगी? अब आप गोचर को देखिए। गोचर में जब गुरु 4 नंबर में होंगे या 8 में होंगे या 12 में होंगे, मतलब जो जिस राशि में होंगे उसके त्रिकोण से आप देखिए कि उसके त्रिकोण में जब जब गुरु आएंगे तब तब व्यक्ति के जीवन में धन कमाने की स्थिति, धन आगमन की स्थिति, धन के लिए काम करने की स्थिति बेहद अच्छी बनेगी। बेहद मतलब ये एक तरह से शुभ योग माना जाता है। शुभ समय होता है जब व्यक्ति के पास धन की स्थिति अच्छी होती है। गोचर में देखिए इस चीज़ को आप। और इसमें भी पिन पॉइंट जो होता है वो इस तरह से हो सकता है कि गुरु अगर आपकी कुंडली में मान लो 10 डिग्री पर हैं, तो गोचर में जब वो, जैसे किसी की कुंडली में नवमांश कुंडली में गुरु, जैसे किसी की लगन कुंडली में गुरु धन भाव के स्वामी होकर नवमांश कुंडली में कर्क राशि में है, तो कर्क राशि में होने के कारण वो नवमांश कुंडली में लगन कुंडली में 10 डिग्री पर है, तो जब भी गोचर में वो आएंगे 10 डिग्री पर और कर्क राशि में 10 डिग्री पर, तो धन योग बनेंगे, व्यक्ति के जीवन में धन की स्थिति बनेगी। जिस व्यक्ति की कुंडली में जितने डिग्री पर गुरु होंगे उस व्यक्ति को उस समय वो धन की स्थिति अच्छी होगी। जैसे अगर इसी स्थिति को हम देखते हैं तो जैसे 8 नंबर में गुरु जब गोचर करेंगे तो व्यक्ति के जीवन में धन योग बनेंगे, धन की स्थिति बनेगी। मतलब जितनी डिग्री पर गुरु होंगे उतनी डिग्री पर जब गुरु आएंगे तो ये एक सटीक समय होता है कि व्यक्ति को जीवन में धन की स्थिति प्राप्त होती है। तो ये एक विधि है जिसके द्वारा आप जान सकते हैं कि